जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरु जी दी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिल्ली से कशिश आंटी का बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आप अपने किसी भी सत्संग को लिखकर या फिर साफ साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग दूसरी संगत के आगे ज़रूर शेयर करेंगे। और संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी वीडियो आती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरी संगत को भी गुरु जी का बहुत ब्लेसिंग्स मिल सके। और जो भी सत्संग होता है उसे आप अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके भी किसी न किसी सवाल का जवाब इस सत्संग के ज़रिए आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली से कशिश आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से कशिश, मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। गुरुजी के बारे में मैंने बहुत सुना, अपनी मम्मी से सबसे ज़्यादा सुना था। वो बहुत मानती हैं गुरुजी को, और धीरे धीरे जब वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती थीं तो मैं भी उनके साथ बहुत ध्यान से उनकी सब बातें सुनती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ना जाने कब गुरुजी ने मुझे भी अपने साथ जोड़ लिया। अब प्रश्न ये था कि मैं भी चाहती थी कि गुरुजी का स्वरूप मुझे भी मिले, गुरुजी मेरे भी घर पर आए, मेरे मंदिर में गुरुजी का भी स्वरूप हो। लेकिन क्योंकि मेरे घर में सिवाय मेरे कोई भी उन्हें नहीं मानता था, पर मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे कहा कि बेटा देखना, एक दिन तुम्हारे सब घर के लोग अपने आप गुरुजी को मानेंगे, क्योंकि गुरुजी ने जैसे तुम्हें अपने साथ जोड़ा है वैसे ही तुम्हारे सब घर वालों को अपने साथ जोड़ लेंगे। और संगत जी, ऐसा हुआ भी। पता नहीं कैसे कब मेरे घर वाले भी गुरुजी को मानना शुरू हो गए। फिर मेरी मम्मी बड़े मंदिर से हमारे लिए गुरुजी का स्वरूप लेकर आई। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी मेरे घर पर आ गए और मुझे पता भी नहीं लगा कि गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। संगत जी, गुरुजी अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत जल्दी अपने साथ हमें जोड़ भी लेते हैं। बस सिर्फ टाइम का हेर फेर होता है कि जब टाइम आना होता है तब वो हमें अपनी संगत बना ही लेते हैं। संगत जी, अभी पिछले साल फरवरी में मेरा ऑपरेशन हुआ है। मेरी एक बेटी है और ऑपरेशन मेरे बेटे का मतलब मेरा बेटा हुआ है, मेरा बेबी बॉय मुझे मिला फरवरी में, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से हो गया, सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे जो स्टिचेस आए थे वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। थोड़ा टाइम तो बिल्कुल सही रहे, अचानक ही 2 स्टिचेस बिल्कुल जैसे अपनी जगह से उखड़ जाते हैं वैसा होना शुरू हो गया, और उनमें से कुछ कुछ निकलता रहता था। मैंने बहुत बार डॉक्टर को भी जाकर दिखाया, उन्होंने मुझे दवाई भी दी, सब कुछ हुआ, लेकिन वो सही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ महीनों के बाद जब काफ़ी टाइम यूं ही निकल गया तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है जो आपके स्टिचेस में से निकल रही है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमें दोबारा से इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और मैं बहुत डर गई, मेरे घर वाले भी बहुत डर गए कि कहीं फिर से सर्जरी ना करनी पड़ जाए और पता नहीं किस चीज़ का इन्फेक्शन हो,
क्योंकि संगत जी मेरी एक बेटी भी है, वो भी छोटी है, और मेरा एक बेटा जो अब 1 साल का होगा। तो मैं बहुत डर गई कि मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरी तबीयत ख़राब रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन देखेगा। तो मेरे मन में यही विचार आते रहते थे। तो फिर ऐसे करते करते एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि गुरुजी को तुम चंदन का टीका लगाओ और उनको लगाकर अपने जो स्टिचेस हैं वहाँ पर चंदन का टीका लगा दो। यानी कुछ भी शरीर में कहीं पर भी कोई घाव चोट कुछ भी लगी हो, तो जो चंदन का टीका हम गुरुजी को लगाते हैं तो अपनी उस चोट वाली उस घाव वाली जगह पर उस चंदन के टीके को लगा दो। ऐसे मैं करती रही संगत जी। थोड़े ही दिन में मेरा वो स्टिचेस अपने आप ठीक होने शुरू हो गए। मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा कि ये स्टिचेस तो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, मतलब कि अब सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दवाई से ही ये ठीक होना शुरू हो गए हैं। लेकिन संगत जी उन्हें क्या पता कि वो उनकी दवाई से नहीं बल्कि गुरुजी के आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स से, जो कि चंदन के रूप में मैंने अपने स्टिचेस पे लगाई और मेरे स्टिचेस बिल्कुल ठीक हो गए। मैं क्या कहूँ संगत जी, मुझे तो दुनिया भर की खुशियाँ मिल गई हैं। गुरुजी क्या हमारे घर में आए हैं, सब कुछ बिल्कुल ही बदल चुका है। घर तो मुझे बहुत अच्छा मिला, घर परिवार सब मुझे बहुत अच्छे मिले, लेकिन कमी सिर्फ मेरे गुरुजी की थी, जो गुरुजी ने आकर पूरी कर दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ और पूरी तरह से मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती, इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा भी चाहती हूँ कि मैं कभी कभी उनके आगे जोत जलाना भूल जाती हूँ, उन्हें भोग लगाना भूल जाती हूँ। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे गुरुजी ही हैं जो मुझ पर ऐसी कृपा करेंगे कि फिर मैं ना कभी जोत जगाना भूलूंगी, ना कभी उनको भोग लगाना भूलूंगी, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और बहुत नादान हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, हम बेसमझ बन जाते हैं, हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि गुरुजी हमारे माता भी हैं और हमारे पिता भी हैं, तो वो अपने बच्चों की सब गलतियों को क्षमा कर देते हैं। आज मेरा पूरा परिवार गुरुजी को मानता है। गुरुजी हमारे मंदिर में विराजमान हैं और मेरी मम्मा ने तो बहुत सुंदर गुरुजी का दरबार बनाकर हमें बहुत अच्छा सा एक गिफ्ट के रूप में दिया है, जिसे हमने अपने मंदिर में रखा हुआ है। तो संगत जी यही मेरा एक प्यारा सा सुंदर सा सत्संग था, जो बहुत दिनों से शायद गुरुजी खुद मुझे कह रहे थे कि तू सब संगत के आगे शेयर कर। तो आज मैंने आप सबके सामने शेयर किया है। अगर इस सत्संग को सुनाने में या कुछ भी कहने में मेरे से कहीं पर भी कोई भूल हो गई हो, तो संगत जी, गुरु जी मुझे अपनी बच्ची समझकर माफ़ कर देना, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं। हम इतने उत्साह में बोल रहे होते हैं, गुरु जी का सत्संग सुना रहे होते हैं, कि कई बार हम कुछ गलत भी बोल जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी हमें उसके लिए भी माफ़ कर देंगे, ये मुझे पता है। अब अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ, और अगर मेरा और भी कोई सत्संग होगा तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आपने कशिश आंटी का दिल्ली से जो सत्संग सुना, कितना प्यारा सत्संग था। फिर वही बात है कि गुरुजी हमें कब अपने साथ जोड़ लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और हमारे घर में आकर हमें इतनी खुशियाँ दे देते हैं कि बस हमारे घर का पूरा वातावरण बदल देते हैं। तो संगत जी, इसी के साथ हम अपना सत्संग यहीं विराम देते हैं और अगले सत्संग में आपसे मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।